अब अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। ये देश के फेंकू प्रधानमंत्री, आपसे देश नहीं चलने वाला है। आप सिलेंडर बोल दीजिए। आप सिर्फ सूट बूट और हेलीकॉप्टर वाली सरकार है। इसरो और मित्रों, इसरो ऊपर फेंकते हैं, मित्रों नीचे फेंकते हैं। वैसे अब नहीं काम चलेगा। मोदी जी, देश की जनता बुखला गया है। इस तरह से आप नहीं कीजिए, नहीं तो आपको लोग जवाब देगा 2024 में। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू काहे खतरा में रहेगा? देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के रक्षा मंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, सिर्फ हिंदू इसलिए बहुत। अरे भारत के देश के प्रधानमंत्री तो आप है, देश के गृह मंत्री आप है, देश आपका है, सब कुछ आप है। तो आप तो जांचिए ना, देखिए ना क्या गलत है सही है, आप तो देख। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ राजद नेता आकाश यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी जो देश का माहौल है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है और शुरू से चलते हुए, और भाजपा पे हमेशा आरोप लगते हुए आया है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही सत्ता में आती है। और अभी गुजरात में चुनाव है और अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे जो 5 साल के लिए बैन लगा है, उसको आप किस रूप से देखते हैं? PFIO मैं इस रूप में देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो गुजरात का चुनाव है। गुजरात का चुनाव है तो मोदी जी को सिस्टम है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव जीतते हैं। अभी गुजरात में है तो अभी PFI पर बैन लगाना शुरू कर दिए हैं। PFI पर अगर बैन लगाते हैं तो PFI क्यों? RSS होना चाहिए। PFI से ज़्यादा खतरनाक RSS है। RSS में हिंदू के बच्चों को उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, तलवार चलाओ। क्या ऐसा मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री कि अपने देश के बच्चों का इस तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है? इस बारे में कहा जाता है कि RSS जो है हमेशा वो सामाजिक काम करते हैं और देश के मतलब भावना के साथ। हाँ, भले ही RSS वाले जो है हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहती है। इसको किस रूप से देखते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? RSS जो है कुछ अलग काम करता है। अभी हाल फिलहाल में एक स्टेट में गया था, वहाँ बोल दिए थे कि अपने बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, RSS प्रमुख मोहन भागवत में बोले थे कि अपने बच्चों को CBSE स्कूल में नहीं पढ़ाइए। अगर नहीं पढ़ाइए तो भाजपा के नेता है, वो लोग काहे अपने स्कूल में इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाते हैं? मतलब क्या उनका मोटो हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई? मतलब अगर पढ़ाने से क्या हो जाएगा? अगर हमारा देश, हमारा बच्चा अगर शिक्षित होगा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, अच्छा इंग्लिश बोलेगा, तो अब बेहतर रहने का हमारे देश का विकास होगा। नहीं, तो ऐसा उन लोग का नहीं सोचा। और सोच यही है कि हिंदू मुस्लिम करके और यहाँ भाजपा अपना सरकार बनाए, यही सोच है। PFI पे जो बैन लगा उस पर क्या सहमत है आप? PFI तो हम लोग समझ रहे कि मुस्लिम संगठन है तो सब हर बिरादर का, हर जात का, हर समुदाय का अपना संगठन होता है। अपना संगठन के माध्यम से ऊपर लेवल तक अपना आवाज़ पहुंचाने के लिए अपना संगठन बनाया जाता है। तो संगठन है, अच्छा संगठन है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू यादव जी ने भी कहा है कि जब अगर PFI बैन हुआ है तो उससे ज़्यादा खतरनाक जो RSS है उसको भी बैन होना चाहिए। तो क्या आपके जो सुप्रीमो का जब ये कहना इसलिए आप कह रहे हैं या फिर आपकी अपनी राय है? नहीं, देखिए मेरा तो अपनी राय ही है ही, और पार्टी का नेता भी हूँ मैं, राष्ट्रीय जनता दल का छात्र राष्ट्रीय जनता का नेता भी हूँ। तो उस नाते से मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ का लोग है और जो भी समाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे सभी लोगों का रहने का अधिकार है। एक लोग रहने का अधिकार है। सिर्फ वोट के लिए ही एक जात को, एक स्पेशल लोग को टारगेट किया जाता है। या कहने का मतलब गुजरात का इलेक्शन है या फिर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, इसको लेकर के अभी कोई मुद्दा नहीं है तो एक मुद्दा बनाती है ये? देखिए, मुद्दा उनके पास कुछ नहीं है। ये सब दिन देश में ठगे इस तरह के देश के। अरे सबसे बड़ा और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा फेंकू मोदी। अरे टॉर्च जलाने से क्या बीमारी भाग जाएगा? थड़िया बजाने से क्या बीमारी भाग जाएगा क्या? यही तो देश के प्रधानमंत्री जो है सबसे ठग, जो देश को एक नागरिक को ठग रहे हैं, एक नागरिक को जो धकेल। इटवा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्टेज पे एक बाबा ने कहा कि मोदी जी जो हैं, जब उन्होंने बिना लॉजिक का कहा
कि थाली बजाइए तो आप लोगों ने थाली बजाया, जब उन्होंने कहा कि भाई दिया जलाइए तो आप लोगों ने दिया भी जलाया, जब उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कहा कि तिरंगा हर घर तिरंगा होना चाहिए तो हमने तिरंगा फहराया। तो ये एक आप लोग को एक परख रहे हैं ये मोदी जी, जो कि कभी अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे तो उसके खिलाफ जो है, जब भी अगर वो ऐसा कुछ आप लोगों से मदद मांगे और खुल करके मुसलमानों से लड़ने के लिए कहा जाए तो क्या आप तैयार हैं इस तरह से? तो क्या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और होनी चाहिए इस तरह से। देश में देखिए, सबसे पहले जो है बाबा भड़काव जो है मोदी जी जो सबसे कंट्रोल करना चाहिए। एक बाबा को देखिए, ये बाबा जो है इतना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और महिला केस होना चाहिए। अब अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। हो सकता है मोदी जी किसी भी समय आके ये कहें कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। ये है, यही आवाज चाहिए। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता हूं और अपने सनातनी भाइयों से चाहता हूं कि अगर कहीं कोई दंगा करता, आतंकवादी पत्थरबाजी करता हुआ दिखे तो अपने घर से वही हथियार लेके निकलिए। तैयार हैं सब लोग? और देश के प्रमुख मोहन भागवत जो अब यहाँ बिहार में लालू यादव को जो है सफाया, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को सफाया करने के लिए जो भी हाल फिलहाल में नागपुर स्टेट संतोष यादव को जो है महिला को वहाँ पे लाया गया है, इसलिए कि पूरे बिहार में आरएसएस का कार्ड के लिए संतोष यादव को वहाँ पे बुलाया गया है। तो क्या अभी जो आरोप आप कहते हैं कि पीएफआई को एक मुस्लिम संगठन के नाते उसको टारगेट किया जा रहा है और गुजरात का चुनाव सामने, इसको लेकर के ऐसा किया जा रहा है, लेकिन उस पर तो आरोप लगाए गए हैं कि वो टेरर फंडिंग की जा रही है, इस तरह का आरोप लगा है और 5 साल के लिए बैन हुआ है। अरे पीएफआई अगर जो भी हुआ है ठीक है, अरे भारत के देश के प्रधानमंत्री तो आप है, देश के गृह मंत्री आप है, देश आपका है, सब कुछ आप है, तो आप तो जांचिए ना, देखिए ना क्या गलत है सही है, आप तो देख सकते हैं ना। यानी ये सवाल पैदा होता है कि अगर पीएफआई एक आतंकी कोई साजिश रच रहा था तो इतना दिन से आप लोग, आपकी टीम क्या कर रही थी? आरएसएस क्या पीएफआई अगर इतना दिन से कर रही, तो आपका लगभग जब से संगठन बना है तब से लगभग आपका 97 साल हुआ है। 97 साल अब सक्रिय है पूरे देश में, देश और बिहार में लगभग आपका संगठन 97 साल से सक्रिय है। और पीएफआई कब आया है? पीएफआई इसका मतलब क्या कर रहे थे? देश की खरीद बिक्री कर रहे थे क्या? सिर्फ लोगों से आटा पर, तेल पे, हर एक चीज़ पे टैक्स लगा के, और पूरी दुनिया में हर जगह पार्टी को लोग खरीद रहे हैं। आप ऐसे देखिएगा, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को सिलेंडर करवा दिया, यूपी में मायावती को सिलेंडर करवा दिया, पंजाब में अकाली दल को, सब बीजेपी जिसके साथ सड़ता है सबको मुस्मात एक मुस्मात कर सकता है। बिहार में भी अभी हाल फिलहाल में जेडीयू के साथ उसको भी मुस्मात कर दिया था। तो पूरे देश में भाजपा को यही है कि किसी तरह जो है उनका अपना सरकार बनना चाहिए, अपना रोजी रोटी चलना चाहिए। मोदी जी सबको ठग रहे हैं। देश सिर्फ हिंदू खतरे में, हिंदू काहे खतरा में रहेगा? देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के रक्षा मंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, सिर्फ हिंदू इसलिए बोल रहे हैं कि लोग वोट हमको दो, यही है। 2016 में 8 नवंबर को जो मोदी जी रात के 8 बजे सामने आए, एक अचानक से सामने आते हैं और नोटबंदी का ऐलान करते हैं कि इससे जो है देश में का जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा, जो काला धन है वो दूर होगा। लेकिन फिर भी देखिएगा कि कल की रिपोर्ट है कि गुजरात में 317 करोड़ जो है जाली नोट पाए गए हैं। इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, मोदी जी का जो जाली नोट था और काला धन था, सब विफल हो गया। काला धन जो भी लाने वाले थे, ये पूरे स्विस बैंक हो या कहीं भी अदर वर्ल्ड से कहीं भी से हो, ये लाने में असफल हो गया। और इनको जो भी काला धन लाना ही था तो सिस्टम से लाते, मगर सिस्टम से जब भी मन हुआ देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री के नाते जब
तानाशाह राष्ट्रपति, तानाशाह प्रधानमंत्री है। जो मन हुआ वही उगल दिए, जो मन हुआ वही उगल, जब मन हुआ तब थाली पिटवा दे, जब मन हुआ तब टॉर्च बरसवा दे, जब मन हुआ तब हिंदू बोला कि हिंदू लाठी लेके तैयार रहो, तलवार लेके तैयार रहो, कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। इस तरह से मोदी जी, देश की जनता बुखला गया है। इस तरह से आप नहीं कीजिए, नहीं तो आपको लोग जवाब देगा 2024 में। आपका समय उल्टा गिनती शुरू हो गया है। इसलिए हर लोगों को बोले थे कि 15 लाख रुपया खाता में देंगे, कहाँ गया? बिहारियों को ठगते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर के चक्कर में दरमा के बिहारियों को क्या बोली लगा के गया। बिहार के विशेष दर्जा, बिहार राज्य का विशेष दर्जा कहाँ हुआ? सिर्फ वोट आता उसी समय दर्जा होता, उसी समय होता है। ये देश के फेंकू प्रधानमंत्री, आपसे देश नहीं चलने वाला है। आप सिलेंडर बोल दीजिए। आप सिर्फ सूट बूट और हेलीकॉप्टर वाली सरकार है। इसरो और मित्रों, इसरो ऊपर फेंकते हैं, मित्रों नीचे फेंकते हैं। वैसे अब नहीं काम चलेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। भारत टाइम्स में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।